दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पेट का कड़क होना यानी कि टाइट होना एक आम समस्या है और गर्भवती महिलाएं इस बात को लेकर अक्सर चिंता में रहती हैं कि उनका पेट कड़क क्यों हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट कई बार टाइट क्यों हो जाता है और कब ऐसा होना नॉर्मल है और कब ये नॉर्मल नहीं है और कब आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। साथ ही चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और पेट का कड़क होना या टाइट होना उनमें से ही एक है। हालांकि ये कुछ मिनटों के बाद ठीक भी हो जाता है और कई बार पेट कड़क होने के साथ साथ पेट में हल्का दर्द भी होता है। तो चलिए आप बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पेट कड़क होने के कारणों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि 1 से लेकर 3 महीने के दौरान पेट कड़क होने के कारण के बारे में। सबसे पहला कारण है पेट में गैस या फिर कब्ज होना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पाचन प्रणाली धीमी होने लगती है और गैस और अपच की समस्या होने लगती है, जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को अपना पेट कड़क महसूस होता है। दूसरा कारण है मिसकैरेज होना। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में पेट में कसाव के साथ दर्द होना मिसकैरेज का संकेत भी हो सकता है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में अगर पेट में कसाव के साथ तेज दर्द हो, साथ ही कमर के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस हो, साथ ही तेज ऐंठन के साथ ब्लीडिंग हो, तो इसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। तीसरा कारण है यूट्रस का बढ़ना। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में शिशु गर्भ में तेजी से बढ़ता है, जिससे पेट में दर्द और ऐंठन होती है और ऐसा होने से कुछ समय के लिए पेट में कसाव आ जाता है। साथ ही इस दौरान पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होने की वजह से पेट के साइड में भी दर्द हो सकता है और पेट कड़क भी हो जाता है, जो कि सामान्य बात है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथे महीने से लेकर 6वें महीने तक पेट कड़क होने के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है गर्भाशय में खिंचाव आना। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है तो इसमें जो राउंड लिगामेंट्स होते हैं उनमें खिंचाव आता है, जिस कारण पेट कड़क होने के साथ इसमें ऐंठन और दर्द भी हो सकता है। दूसरा कारण है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि फॉल्स लेबर पेन्स हो सकते हैं और ये 15 से 30 सेकंड और कई बार 1 मिनट तक हो सकते हैं और ये दर्द भरे संकुचन आपके पेट को टाइट कर सकते हैं, लेकिन ये दर्द अपने आप शुरू होकर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और उस समय आपका पेट कुछ समय के लिए कड़क हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक पेट कड़क होने के कारणों के बारे में। सबसे पहला है पेट पर दबाव पड़ने के कारण। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान गर्भ में बच्चे का विकास काफी हद तक हो चुका होता है। गर्भ में पड़ रहे बच्चे की वजह से गर्भाशय में भी दबाव पड़ता है, जिससे जगह कम होने के कारण पेट पर प्रेशर पड़ता है और पेट आपको कड़क महसूस होता है। साथ ही पेट में भारीपन और खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से पेट टाइट हो जाता है। दूसरा है गर्भस्थ शिशु के हिलने डुलने से। वैसे तो प्रेगनेंसी के 5वें महीने से शिशु अपनी हलचल शुरू कर देता है और शुरुआत में जब शिशु हिलना डुलना शुरू करता है तो पेट में गुदगुदी सी महसूस होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में शिशु अपनी हलचल काफी तेज कर देता है। खासकर प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको सबसे ज्यादा शिशु की हलचल महसूस होती है। साथ ही इस दौरान शिशु गर्भ में काफी बड़ा हो जाता है और जब वो हिलता डुलता है, किक मारता है, तो पेट में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से पेट कड़क महसूस होता है। ज्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान पेट का कुछ समय के लिए कड़क होना बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब पेट थोड़ी देर के लिए कड़क होता है तो वो खुद से ही नॉर्मल भी हो जाता है और ऐसे में पेट में हल्का दर्द भी रह सकता है। लेकिन अगर आपका पेट ज्यादा देर के लिए कड़क हो, साथ ही आपको बहुत तेज दर्द हो और दर्द इतना ज्यादा हो कि आप इसे सहन ना कर पाएं, तब आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। ऐसे में आपको देर बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।